नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। कोई अनहोनी नहीं हुई तो बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर ही होंगे। निर्वाचन आयोग सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दुर्गा पूजा के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। 22 नवंबर 2025 से पहले नई विधानसभा के गठन की संवैधानिक बाध्यता के कारण ऐसा अनिवार्य है। वैसे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण में फंस रहे पेंच दर पेंच के चलते कुछ समय के लिए चुनाव के टल जाने का खतरा भी बड़ा आकार लिए हुए है। ऐसा कोई खतरा उत्पन्न न हो, यह पूरी तरह से पुनरीक्षण की रफ्तार और सर्वोच्च अदालत के रुख पर निर्भर करेगा। हालात के मद्देनजर विश्लेषकों का मानना है कि किसी कारणवश पुनरीक्षण अपूर्ण रह जाता है तब पहले की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने या फिर इसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देने की विवशता पैदा हो जा सकती है। हालांकि निर्वाचन आयोग का दावा है कि पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर 2025 को पुनरीक्षित मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद की विशेष परिस्थितियों में चुनाव टला तो उसके संपन्न होने तक नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए रख बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है। उस स्थिति में सियासत में नया तूफान खड़ा हो जा सकता है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को वोट चोरी बता आसमान सिर पर उठा रखे विपक्ष को यह शायद ही मान्य होगा। निश्चित तौर पर वह पहले की ही मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग उठाएगा, उस पर जोर देगा। मामले को सर्वोच्च अदालत में भी ले जा सकता है। ऐसे में सब कुछ सर्वोच्च अदालत के रुख पर निर्भर हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त बताएगा। चुनाव टलने पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वह बिहार के लिए कोई पहला अनुभव नहीं होगा। 1995 में भी समय पर चुनाव संपन्न नहीं हो पाने के कारण मार्च अप्रैल में 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। बिहार में जनता दल की सरकार थी और लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।